स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों बस कुछ ही देर पहले सरकार ने क्वार्टर 3 की जो जीडीपी ग्रोथ का डेटा है वो सामने रखा है और वो आया है 6.2%। ध्यान रखिएगा, जब मैं क्वार्टर 3 की बात कर रहा हूं तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की। क्या होता है ना कि हर क्वार्टर की जो जीडीपी का डेटा है वो 2 महीने के डिले से आता है। तो ये दिसंबर में क्वार्टर खत्म हो गया था, लेकिन डेटा कलेक्शन और बहुत सारी चीजें होती हैं। फाइनली 28 फरवरी को आज जो डेटा है वो रिलीज किया गया है। अच्छा, एक और चीज, जो 28 फरवरी को डेटा रिलीज होता है सरकार के द्वारा, उसमें बहुत सारी और भी चीजें होती हैं। जैसे इस बार सेकंड एडवांस एस्टिमेट भी जारी किया गया है पूरे साल भर का, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन ये आप खबर देख सकते हो, जीडीपी ग्रोज एट 6.2% इन क्वार्टर 3 अप फ्रॉम 5.6% इन क्वार्टर 2। अगर आप में से जो भी लोग लगातार जीडीपी के आंकड़े को ट्रैक करते हैं तो आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि क्वार्टर 2 की जो जीडीपी था वो तो 5.4 था। अगर आपको याद हो, मैंने बनाया था वीडियो जहां पर आपको बताया था पिछले बार जो जीडीपी का आंकड़ा आया था क्वार्टर 2 का, कहने का मतलब यह है जुलाई, अगस्त और सितंबर का जो आंकड़ा था वो आया था 5.4%। लेकिन क्या होता है ना कि सरकार इसको रिवाइज करती रहती है, जैसे जैसे और डेटा सामने आते हैं सरकार उसको रिवाइज कर देती है। तो सरकार ने यह कहा है कि जो क्वार्टर 2 में हमारी जीडीपी ग्रोथ रही थी वो 5.4% नहीं रही थी, वो एक्चुअली 5.6% रही थी। और इसी की वजह से यहां पर अगर आप देखोगे जो क्वार्टर 3 की जो जीडीपी ग्रोथ है वो आया है आपका 6.2%। तो चलिए थोड़ा सा और अच्छे से इसको समझेंगे, लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको यह दिखा देता हूं कि यहां पर जो प्रेस रिलीज जारी किया जाता है ये बेसिकली अगर आप देखोगे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, इसके अंदर आता है एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, और इसके अंदर आता है नेशनल अकाउंट्स डिवीजन। ये लोग जीडीपी का डेटा जो है वो जारी करते हैं। यहां पर अगर आप देखिए तो बेसिकली सेकेंड एडवांस एस्टिमेट क्या है, आपको याद होगा 7 जनवरी को मैंने फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट का डेटा जारी किया था, मतलब आपको बताया था, वीडियो बनाया था। तो सेकेंड एडवांस एस्टिमेट आया है, उसके बाद आता है, ऑब्वियस सी बात है, इसमें पूरे साल भर की जीडीपी के बारे में बताया जाता है। और साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो हम चर्चा करेंगे वो है थर्ड क्वार्टर के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहां पर बताया गया है कि थर्ड क्वार्टर में हमारी जीडीपी ग्रोथ 6.2% रही है। ध्यान रखिएगा, ये हम बात कर रहे हैं रियल जीडीपी ग्रोथ के बारे में। जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है वो रही है 9.9%। क्या होता है, डिफरेंस हो जाता है। नॉमिनल जीडीपी में हम एक्चुअली इन्फ्लेशन का जो इफेक्ट है वो नहीं हटा रहे हैं, क्योंकि यहां पर जो कैलकुलेट होता है, क्योंकि जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो इसका सिंपल अर्थ क्या हुआ, हमारे इकोनॉमी के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम में, तो हम क्वार्टर 3 की बात कर रहे हैं, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, इन 3 महीने में हमारे देश के अंदर कितने वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए, उसकी वैल्यू को तो ही हम जीडीपी कहते हैं, राइट। तो यहां पर नॉमिनल जीडीपी की जब हम बात करते हैं तो अभी करंट में कितना प्राइस है उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो हमारी जीडीपी 9.9% ग्रो की है। लेकिन हम एक्चुअल में जो आंकड़ा लेते हैं वो है रियल जीडीपी का, और इसका बेस ईयर क्या है सबको पता ही होगा, 2011-12 का। तो 2011-12 में क्या प्राइस था उसके हिसाब से अगर आप वैल्यू देखोगे तो यहां पर जो जीडीपी ग्रोथ का आंकड़ा आया है वो है आपका 6.2%। अच्छा, ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ये डायरेक्टली मैंने रॉ डेटा लिया है, यहां पर जो प्रेस रिलीज जारी किया गया था, जैसा कि मैंने आपको बताया था C+I+G प्लस NX, नेट एक्सपोर्ट। तो ये होता है आपका जीडीपी इक्वल्स टू दिस। तो यहां पर आप देख सकते हो कंजम्पशन का आंकड़ा हो गया, गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल, मतलब ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया। तो ये सारी चीजें यहां पर ऐड कर दी जाती हैं। यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं आपको 2 वर्ष को कंपेयर करके बताता हूं। पिछले साल ध्यान रखिएगा, यहां पर जब हम 2024-25 में जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, यहां पर हमारा जीडीपी ग्रोथ कितना रहा क्वार्टर 3 का, 6.2%। और पिछले बार कितना रहा था, मैंने आपको बोला सरकार ने इसको बढ़ा दिया, 5.4% से बढ़ाकर ये कर दिया 5.6%। लेकिन जब हम कहते हैं ना कि क्वार्टर 3 हमारी 6.2% से ग्रो की है, तो ये एक्चुअली हम कंपेयर करते हैं पिछले साल वाले क्वार्टर 3 से। जैसे अगर आप देखोगे 2023-24 के क्वार्टर 3 में यहां पर जो टोटल वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए थे, इसकी वैल्यू थी 44 लाख करोड़, ये जैसा कि आप देख सकते हो। और इस बार क्वार्टर 3 में कितना वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, 47 लाख करोड़, राइट। तो यहां पर ये कितना बढ़ा है, ये बढ़ा है एक्चुअली 6.2%। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, हम पिछले वाले क्वार्टर से इसको कंपेयर नहीं करते हैं, हम कंपेयर करते हैं पिछले साल वाले सेम क्वार्टर से। क्वार्टर 3 इस साल का, उसको हम पिछले साल वाले क्वार्टर 3 से कंपेयर करते हैं। इस तरह से ये आंकड़ा 6.2% निकल कर आया है।
अच्छा, अब अगर हम बात करें कि ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, जो 31 मार्च तक चलेगा, करंट फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का, इसका यहां पर सेकंड एडवांस एस्टीमेट में कितना आया है? एक्चुअली इसमें भी इजाफा किया गया है, क्योंकि फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट में जब 7 जनवरी को आंकड़ा रिलीज किया गया था, उसमें 6.4% बताया था कि पूरे साल भर की जीडीपी होगी, लेकिन इसको बढ़ाकर 6.5% कर दिया गया है। यहां पर अगेन आप देख सकते हो, ध्यान रखिएगा, ये हम रियल जीडीपी की बात करें, 2011-12 का जो बेस प्राइस है उसके हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। तो यहां पर भी C+I+D, ये जो आप देख रहे हो ना, प्राइवेट कंजम्पशन, ये सब आंकड़ा हम जोड़ देते हैं, तो ये पूरे साल भर का है। ये तो जो मैंने आपको बताया था, ये तो सिर्फ 3 महीने का है, क्वार्टर 3 का है, राइट। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो जीडीपी जो है 2023-24 में पूरे साल भर में कितना वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए थे? 176 लाख करोड़, ये जो आप देख रहे हो। फिर यहां पर अब आप देखिए इस साल हमारा कितना प्रोड्यूस होने वाला है, क्योंकि अभी पूरा नहीं हुआ है, ये तो एडवांस में एस्टीमेट हम लगाते हैं, राइट। तो ये होने वाला है लगभग 187 लाख करोड़। मतलब इसका परसेंटेज कितना बढ़ा? ये बढ़ा हमारा 6.5%। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस साल हमारी जीडीपी 6.5% ग्रो होने वाली है। फिर इसके अलावा यहां पर बाकी के अगर हम सेक्टर्स की बात करें, देखो एग्रीकल्चर सेक्टर ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। यहां पर आप देख सकते हो पिछले साल 2.7% ग्रो किया था, इस साल 4.6% ग्रो करने वाला है। फिर इसके अलावा माइनिंग में आप देखिए 2.8%, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 4.3%, जो कि गिरावट हुई है, क्योंकि पिछले साल आप देखिए 12.3% की बढ़ोतरी हुई थी मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ में, इस बार सिर्फ 4.3%। इलेक्ट्रिसिटी 6%। फिर इसके अलावा बाकी भी कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, होटल्स, या आप पॉज करके देखना चाहो तो यहां पर आप देख सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इस ग्राफ को समझना। यह ग्राफ दिखा रहा है पिछले कई वर्षों का जीडीपी ग्रोथ, हर साल का दिखा रहा है। तो आप सबको याद ही होगा 2020-21 में जब यहां पर कोविड का समय आया था, पूरे साल भर की जीडीपी ग्रोथ एक्चुअली नीचे चली गई थी, -5.8%। फिर बेस इफेक्ट की वजह से आपको अचानक से काफी उछाल मिलेगा, 9.7%। फिर उसके अगले साल 22-23 में ये 7.6%। और पिछले साल अगर आप देखोगे 2023-24 का आंकड़ा, तो ये था 9.2%, विच इज गुड नंबर। 9.2% से अगर हम ग्रो करें तो एक अच्छी बात होगी, जॉब्स क्रिएट होंगे, इकोनॉमी को मदद मिलेगी। लेकिन ये अब वापस से नीचे आ गया है एंड इट हैज बिकम 6.5%। ये पूरे साल भर का हो रहा है। हाँ, लेकिन यहां पर एक अच्छी बात यही है कि अभी जो क्वार्टर 3 का जीडीपी का आंकड़ा आया वो एटलीस्ट 6% से ऊपर आया था, क्योंकि पिछला जो क्वार्टर 2 का जीडीपी का आंकड़ा था, मैंने आपको बताया, ये आया आपका 5.6%, जो कि नहीं होना चाहिए। हम 6% से भी अगर नीचे जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रॉब्लम है, जॉब्स क्रिएट नहीं होने वाली, बहुत सारी दिक्कत आ सकती है। तो एटलीस्ट ये हम 6% के ऊपर चले गए हैं और 6.2% आया है। और इसके पीछे का जो कारण बताया जा रहा है कि देखिए वापस से क्वार्टर 3 में बोला जा रहा है कि जो कंपनीज की, जो लिस्टेड कंपनीज हैं, उनके प्रॉफिट में ग्रोथ हुई है, इनपुट कॉस्ट कम हुआ है, एग्रीकल्चर ग्रोथ, अभी मैंने आपको बताया पूरे साल भर में एग्रीकल्चर ग्रोथ अच्छा होने वाला है, स्पेशली जो खारिफ क्रॉप आउटपुट है वो भी अच्छा हो रहा है, तो इसकी वजह से यहां पर फायदा मिल रहा है। फिर इसके अलावा प्राइवेट कंजम्पशन ग्रोथ में कहीं ना कहीं दिख रहा है कि ये चीजें बढ़ रही हैं, स्पेशली जो रूरल डिमांड है वो वापस से पिक कर रहा है। फिर इसके साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आरबीआई, देखिए अभी तक आरबीआई की प्रायोरिटी क्या बनी हुई थी, वो था आपका इन्फ्लेशन को टैकल करना, और इसीलिए हमारा रेपो रेट 6.5% पे बना हुआ था पिछले 2-2.5 वर्षों से। फाइनली अब जाकर आपने देखा होगा जो नए गवर्नर आए हैं संजय मल्होत्रा, उन्होंने यहां पर रेपो रेट में गिरावट की है पिछले 2-3 साल में पहली बार, और यह हो गया है आपका 6.25%। तो मतलब अब जो प्रायोरिटी है आरबीआई की वो ग्रोथ की तरफ है, तो वापस से हमें अपना जो ग्रोथ रेट है उसको बढ़ाने की जरूरत है। अदरवाइज आप खुद सोचो ना, 6.5% अगर हमारा ग्रोथ रेट आ रहा है इस बार का, मतलब हम चले गए हैं 2013-14 के वर्ष में। 2013-14 में आप देखिए ये 6.4% था, फिर उसके बाद हमेशा 6.5% से ऊपर ही रहा ये वाला। हाँ, ये कोविड की वजह से एक अलग सिचुएशन हो गई थी, यहां पर प्रॉब्लम हो गया था, लेकिन यहां पर हमें एटलीस्ट कम से कम 7% से ऊपर, 8% से ऊपर टारगेट रखना चाहिए ताकि चीजें ठीक हो जाएं। लेकिन अब क्या है कि अब जिस तरह का सिनेरियो बन रहा है ग्लोबली, उसकी वजह से दूसरा संकट है, वो है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं बार बार टैरिफ की बात कर रहे हैं, एकदम डिसरप्शन की बात कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर बोला गया है इंडिया रेटिंग्स की द्वारा, जो रिसर्च एजेंसी है, कि यहाँ पर उनका कहना है कि अगर सच में भारत के ऊपर भी रेसिप्रोकल टैरिफ लग जाता है, डोनाल्ड ट्रंप लगा देते हैं, तो इसकी वजह से हमें $2 बिलियन से लेकर $7 बिलियन के बीच में झटका लगेगा। हम इतना एक्सपोर्ट यूएस में नहीं कर पाएंगे, तो डेफिनेटली ये कंपनीज को इंपैक्ट करेगा, इकोनॉमी को इंपैक्ट करेगा। देखते हैं इसको लेकर आगे क्या होता है। बहुत सारे कंसर्न है, डोमेस्टिक, ग्लोबल, लेकिन आई होप कि ये जो जीडीपी के आंकड़े के बारे में वीडियो था आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी निकालते समय
कौन सा इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। ये 4 ऑप्शन में से आपको यहाँ पर बताना है और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।